नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। लाइव न्यूज दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के बाद, उसी के ऐलान के बाद यूपी की सियासत में अलग हवा बह रही है। केंद्र के इस फैसले का कई राजनीतिक दलों ने खुले मन से स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम रहे चौधरी चरण सिंह को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी। पीएम मोदी ने लिखा था, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हो या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वो आपातकाल के विरोध में भी डट कर खड़े थे। हमारा किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जब राष्ट्रीय लोकदल के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जाने के सवाल पर कहा था, किस मुंह से इनकार करूं। सूत्रों का दावा है कि रालोद ने एनडीए में शामिल होने के लिए यह शर्त रखी थी कि भूतपूर्व पीएम को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। केंद्र द्वारा ऐलान के बाद ये लगभग तय हो गया है कि रालोद एनडीए में शामिल होगी। इस बीच कुछ सवाल उठ रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से बीजेपी का क्या फायदा होगा। चलिए आपको बता दें कि वो कौन कौन से सवाल हैं। नंबर 1, चौधरी के सम्मान से बीजेपी को मिलेगी वोटों का मान। नंबर 2, क्या पश्चिमी यूपी और हरियाणा से फायदा होगा। नंबर 3, क्या देश भर के जाट वोटर्स बीजेपी से जुड़ेंगे। नंबर 4, क्या जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए का हिस्सा होंगे। नंबर 5, क्या पश्चिमी यूपी की सीटों पर भी सीधा असर पड़ेगा। छठा और अंतिम सवाल, क्या गन्ना किसानों का झुकाव बीजेपी की ओर बढ़ेगा। जी हां, ये वही सवाल है जो चौधरी चरण सिंह के लिए उठ रहे हैं। पश्चिमी यूपी का समीकरण जानिए मेरे साथ। पश्चिमी यूपी यानी कि वेस्ट उत्तर प्रदेश में जाट मतदाता निर्णायक है। इस क्षेत्र में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं और इसमें से 10 से 12 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर्स का सीधा असर है। तो वहीं 11 जिलों में जाट मतदाताओं की भूमिका निर्णायक। पश्चिमी यूपी में 17% आबादी जाटों की है। विधानसभा के संदर्भ में बात करें तो 50 सीटों पर जाट निर्णायक स्थिति में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र की 27 में से 19 पर बीजेपी, 4 पर बसपा और सपा को सफलता मिली थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में 77% वोट हासिल कर 24 सीटें जीती थी। तो वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटें जीती और दावा है कि 39% जाट वोट मिले। 39% जाट वोट मिले। अब यह समय के गर्भ में है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला बीजेपी के लिए चुनाव में कितना मददगार साबित होगा, ये बात तो साफ है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की जमीनी लड़ाई से पहले परसेप्शन की लड़ाई में बहुत बनती दिखाई दी है। बीजेपी ने जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने पक्ष में माहौल बना लिया था। इसके बाद विपक्ष कुछ सोच पाता कि बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद विपक्षी गठबंधन को नया झटका लग गया। अब ये बीजेपी का नया दांव है, इसका भी असर दिखाई देगा आगामी चुनावों में। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लाइव न्यूज दिल्ली।